कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां न सूरज की रोशनी है, ना कोई आवाज, सिर्फ गहरा अंधेरा, ठंडी ठिठुरन और एक रहस्यमयी सन्नाटा। एक ऐसी दुनिया जहां जीवन असंभव लगता है, लेकिन फिर भी वहां जीवन मौजूद है। हमारा ग्रह पृथ्वी 70% पानी से ढका है, लेकिन इस विशाल जलराशि का सबसे रहस्यमयी हिस्सा है उसका सबसे गहरा हिस्सा, एबिसल जोन। एक ऐसा क्षेत्र जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, तापमान बर्फीले शून्य के करीब होता है और पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि कोई भी सामान्य जीव यहाँ टिक नहीं सकता। फिर भी इस दुर्गम संसार में जीवन मौजूद है, ऐसे जीव जो विज्ञान की समझ से परे हैं। जिनकी आकृति इतनी विचित्र है कि वे धरती की नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया के प्राणी लगते हैं। अब सवाल उठता है, ये जीव कैसे जिंदा रहते हैं, कैसे बिना रोशनी के भोजन ढूंढते हैं, कैसे इतना अधिक दबाव सहते हैं और कैसे खुद रोशनी पैदा करते हैं। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें समुद्र की गहराइयों में उतरना होगा, जहां इंसान की पहुंच अब तक सीमित रही है। इन गहराइयों में जीवन के नियम बिल्कुल अलग है। वहां ऐसे जीव मिलते हैं जिनके सिर पर प्रकाश का एक छोटा स्रोत होता है जो शिकार को आकर्षित करता है। कुछ जीवों के शरीर इतने लचीले होते हैं कि वे जबरदस्त दबाव में भी आकार बदलकर को बचा लेते हैं। कुछ जीव बिना भोजन के महीनों तक जीवित रहते हैं। धरती का लगभग 70% हिस्सा पानी से ढका है। इस विशाल समुद्र का लगभग 80% से भी अधिक हिस्सा अनदेखा और अज्ञात है। हम चांद और मंगल के बारे में तो काफी कुछ जानते हैं, लेकिन हमारी धरती का सबसे गहरा हिस्सा अब भी रहस्यों से भरा है। एबिसल जोन सबसे रहस्यमयी है। यहाँ पानी ठंडा, गहरा और घने अंधकार से भरा होता है। इस क्षेत्र में जीवन के लिए कई बड़ी चुनौतियां हैं। इस क्षेत्र में पानी का दबाव सतह से लगभग 400 गुना ज्यादा होता है। तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। जहाँ जीवन का मुख्य स्रोत है मरीन स्नो। मरीन स्नोक्स असल में उन मृत पौधों, जीवों और उनके अवशेषों का समूह है जो सतह से गिरते हुए समुद्र की गहराइयों में पहुंचते हैं। ये कण धीरे धीरे नीचे गिरते हैं और गहरे समुद्र के जीवों के लिए भोजन का स्रोत बनते हैं। लेकिन यह मात्रा इतनी कम होती है, जीवों को महीनों तक भूखा रहना पड़ता है। एंगुलर फिश, इसके शरीर पर एक लैंप जैसा भाग होता है जो रोशनी पैदा करता है। अंधकार में यह रोशनी छोटे जीवों को आकर्षित करती है। जैसे ही कोई शिकार आता है, एंगुलर फिश उसे एक झटके में निगल लेती है। ग्लो स्क्विड जैसे जीव अपनी रोशनी से दुश्मनों को चकमा देकर बच निकलते हैं। ड्रैगन फिश की रोशनी समुद्र के जीवों को ही दिखाई देती, जिससे ये छिपकर शिकार कर सके।
गहरे समुद्र के जीवों के शरीर असामान्य होते हैं क्योंकि उन्हें कठिन परिस्थितियों के अनुरूप ठंडा पड़ता है। जॉइंट स्क्विड के पास विशालकाय आंखें होती हैं ताकि वे थोड़ी सी भी रोशनी पकड़ सकें। गल्पर ईल का मुंह इतना बड़ा होता है, अपने से भी बड़े जीवों को निगल सकता है। फैंगटूथ जैसे जीवों के दांत इतने बड़े होते हैं कि वे अपने शिकार को आसानी से जकड़ सके। ब्लैक डेविल एंगलर फिश अपने बड़े और डरावने जबड़ों का इस्तेमाल करके शिकार को फंसाने में माहिर है। समुद्र की गहराई में दबाव इतना अधिक होता है कि सामान्य जीव जहां दबकर खत्म हो सकते हैं, लेकिन गहरे समुद्र की जीवों के शरीर में विशेष प्रकार के प्रोटीन और लचीले ऊतक होते हैं जो भारी दबाव को सहन कर सकते। इनके शरीर में कठोर भाग नहीं होते ताकि दबाव से कोई क्षति ना हो। इनके अंगों में गैस की तरह तरल पदार्थ होते हैं ताकि दबाव का असर कम हो। उदाहरण के लिए हेडल स्नेल फिश अपने अत्यधिक लचीले शरीर के कारण समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों में जीवित रह सकती है। अंधकार और ठंड में शिकार करना आसान नहीं होता, लेकिन इन जीवों ने अनोखी तकनीकों से खुद को सक्षम बनाया है। डीप सी स्पाइडर अपने शिकार का पीछा नहीं करता, बल्कि चुपचाप बैठकर सही मौके का इंतजार करता है। वाइपर फिश अपने लंबे दांतों का उपयोग कर शिकार पर अचानक हमला करता है। ब्रो स्क्विड अपनी रोशनी से शिकार को भ्रमित करता है, फिर उसे जकड़ लेता है। जुम्बो ऑक्टोपस देखकर लगता है जैसे यह किसी दूसरी दुनिया से आया। इसके शरीर के ऊपर दो बड़े गोल फ्लैप्स होते हैं जो देखने में डिज्नी के डुम्बो हाथी जैसे लगते हैं। फ्लैप्स उसकी तैराकी में मदद करते हैं, जिससे वो आसानी से समुद्र में घूमता है। समुद्र की गहराइयों में छुपे कुछ ऐसे शिकारी जिनका नाम सुनते ही इंसान के मन में डर की लहर दौड़ जाती है। जैसे शार्क, और कव व्हेल, और जॉइंट स्क्विड। दुनिया में शार्क की लगभग 500 से अधिक प्रजातियां हैं। गार्बेज ईटर भी कहा जाता है क्योंकि यह लगभग कुछ भी खा सकती है। हैमर हेड शार्क, जिसका सिर हथौड़े जैसा होता है। शार्क के पास सूंघने की असाधारण क्षमता होती है।
जिससे ये एक बूंद खून को भी मीलों दूर से पहचान सकती है। उनकी त्वचा पर मौजूद लैरेंजियली एम्पुली नामक सेंसिटिव वेव पानी में हल्की सी तरंगों को भी पकड़ सकती है। शार्क अपने शिकार के चारों ओर चक्कर लगाकर उसका निरीक्षण करती है और सही मौके का इंतजार करती है। हर साल लगभग 10 करोड़ से ज्यादा शार्क इंसानी गतिविधियों के कारण मारी जाती है, जबकि शार्क के हमले से इंसानों की मौतें औसतन 10 से 12 होती है। ऑर्का व्हेल को अक्सर किलर व्हेल कहा जाता है, लेकिन असल में वे समुद्र के सबसे बुद्धिमान और रणनीतिक शिकारी होते हैं। ऑर्का झुंड में शिकार करती है, जिसे पॉड्स कहा जाता है। वे मिलकर रणनीति बनाती है, जैसे बर्फ की चट्टानों से सील्स को गिराना, या शिकार को घेर कर दबोचना। कभी कभी ये मिलकर मछलियों को एक घेरे में फंसाकर उनका शिकार करती है। हमारे चारों ओर फैला एक विशाल रहस्यमय संसार समुद्र। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह गहरा नीला जल हमारी पृथ्वी की सांप है? समुद्र सिर्फ पानी का विशाल भंडार ही नहीं, यह पृथ्वी के जलवायु तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह तापमान को नियंत्रित करता है, वातावरण में संतुलन बनाए रखता है और पृथ्वी के हर कोने में जीवन को संभव बनाता है। पृथ्वी का 70% हिस्सा समुद्र से ढका है और यही समुद्र पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है। जब सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं, तो समुद्र 93% गर्मी को अवशोषित कर लेते हैं। समुद्र का एक और महत्वपूर्ण योगदान है वर्षा का निर्माण। पृथ्वी के 70% वर्षा बादल समुद्र से वाष्पित पानी से बनते हैं। सूर्य की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है और बादल बनते हैं और फिर बारिश के रूप में धरती पर गिरते हैं। इस चक्र से पीने का पानी, सिंचाई के लिए पानी और जीवन के लिए जरूरी संसाधन मिलते हैं। समुद्र धरती का सबसे बड़ा और रहस्यमय हिस्सा है। का 80% हिस्सा आज भी अनदेखा है। हर लहर के नीचे छुपे हैं ऐसे रहस्य जिनके जवाब विज्ञान और तर्क भी नहीं दे सकते। क्या बारमुदा ट्रायंगल में वाकई जहाज और विमान रहस्यमय तरीके से गायब होते हैं? क्या गहरे समुद्र में ऐसे जीव छुपे हैं जिन्हें इंसान ने कभी नहीं देखा? क्या प्राचीन सभ्यताएं समुद्र की गहराइयों में दफन हो चुकी हैं, जिनका इतिहास अब भी हमें नहीं पता? समुद्र ने हमेशा इंसान को आकर्षित किया है, लेकिन इसके रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। बारमुदा ट्रायंगल एक ऐसा क्षेत्र जो सदियों से रहस्यों से भरा हुआ है, जहां जहाज और विमान रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। बारमुदा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक त्रिकोणीय क्षेत्र है, जिसके 3 कोने हैं, मियामी, बारमुडा और प्यूर्टो रिको। पिछले 100 वर्षों में इस क्षेत्र में 1000 से ज्यादा जहाज और विमान रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का असंतुलन है। धरती पर चुंबकीय उत्तर
और वास्तविक उत्तर में अंतर होता है, लेकिन इस क्षेत्र में दोनों एक साथ आते हैं। इससे कंपास की दिशा भ्रमित हो जाती है और विमान रास्ता भटक जाते हैं। दिशा भ्रमित होने से जहाज या विमान गहरे समुद्र में खो सकते हैं। समुद्र की गहराइयों में क्या आज भी छुपी हैं वो सभ्यताएं जो हजारों साल पहले जलमग्न हो गई थी। विज्ञानकारों का मानना है कि समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण कई प्राचीन सभ्यताएं जलमग्न हो गई। द्वारका, भारत। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित यह प्राचीन शहर भगवान कृष्ण से जुड़ा माना जाता है। 2001 में समुद्र के नीचे विशालकाय संरचनाएं मिली, जिनके बारे में माना जाता है कि वे 9000 साल पुरानी हो सकती है। पुरातत्वविदों ने यहाँ ईंट की दीवारें, मंदिर और सड़कों के अवशेष पाए हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने समुद्र के अंदर एक बहुत ही तेज और शक्तिशाली आवाज रिकॉर्ड की, जो आवाज इतनी ताकतवर थी कि इसे 5000 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। कि यह किसी ज्ञात समुद्री जीव से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। NOAA, अमेरिकी समुद्री एजेंसी ने समुद्र के अंदर से एक अजीब आवाज रिकॉर्ड की, जिसे जूलियन नाम दिया गया। जो आवाज इतनी डरावनी और गहरी थी कि वैज्ञानिकों ने इसे कई किलोमीटर दूर तक सुना। समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे की ओर आ रही हैं और रात का समय है। चांद की हल्की रोशनी समुद्र को रोशन कर रही है और तभी रेत के नीचे हलचल होती है। एक छोटे से अंडे के भीतर से जीवन निकलने की कोशिश कर रहा है। यह एक समुद्री कछुआ, महासागर की सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक। समुद्री कछुए 10 करोड़ साल से भी ज्यादा समय से इस धरती पर मौजूद है। लेकिन इनके जीवन का सफर आसान नहीं होता। अंधेरी रात में छोटे छोटे कछुए रेत से बाहर निकलते हैं, लेकिन चारों तरफ खतरे हैं। केकड़े और दूसरे समुद्री जीव इनका शिकार करने के लिए तैयार हैं और फिर पानी में कई शिकारी मछलियां इनका इंतजार कर रही है। कछुओं के लिए पहले कुछ घंटे ही सबसे खतरनाक होते हैं।
जो कछुए सफल होते हैं वे लहरों में समा जाते हैं और एक नई यात्रा शुरू करते हैं। महासागर में तैरती एक रहस्यमयी आकृति। पारदर्शी, नरम और बिना किसी हड्डी के यह है जेलीफिश। सजीव न केवल महासागर की सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है, बल्कि कुछ जेलीफिश तत्व में अमर हो सकती है। क्या सच में कोई जीव अमर हो सकता है? आइए इस अनोखे जीव की अविश्वसनीय यात्रा को समझते हैं। जेलीफिश 50 करोड़ साल से भी ज्यादा समय से धरती पर मौजूद है, यानी डायनासोर से भी पहले। उनका जीवन अंडों से शुरू होता है, जो एक पॉलिप नामक छोटे जीवों में बदल जाते हैं। ये समुद्र के नीचे चिपके रहते हैं और जब समय आता है तो ये खुद को अलग कर देते हैं। और असली जेलीफिश का रूप ले लेते हैं। समुद्र की गहराइयों में ऐसे जीव बसते हैं जो हमारी कल्पना से भी परे हैं। इनमें से सबसे अनोखा और अजीब जीव है बल्ब फिश, जिसे दुनिया की सबसे बदसूरत मछली कहा जाता है। बल्ब फिश को पहली बार गहरे समुद्र में खोजा गया और जब इसकी तस्वीरें सामने आई तो यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग इसे सबसे बदसूरत मछली कहने लगे। लेकिन असली सच्चाई यह है, बल्ब फिश असल में गहरे समुद्र में ऐसी नहीं दिखती, क्योंकि यह मछली समुद्र के बहुत ज्यादा दबाव वाले हिस्से में रहती है। इसलिए जब इसे सतह पर लाया जाता है तो इसका शरीर बिगड़ जाता है। कल्पना कीजिए, आप एक जहाज पर हैं और चारों ओर अनंत समुद्र फैला हुआ है। अचानक पानी में हलचल होती है और एक सुंदर रहस्यमयी आकृति दिखाई देती है। आदि स्त्री, आदि मछली, यह है जलपरी, सदियों से चली आ रही समुद्री कहानियों का सबसे चर्चित मिथक। लेकिन सवाल यह है कि क्या जलपरियां सचमुच में अस्तित्व में हैं या फिर सिर्फ नाविकों की कल्पना थी। यह चौंकाने वाली बात है कि जलपरियों की कहानियां पूरी दुनिया भर में सुनी गई। हर जगह की लोक कथाओं में जलपरियों का जिक्र मिलता है। 1493 में महान खोजी क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उसने अपनी यात्रा के दौरान कैरिबियन सागर में 3 जलपरियों को देखने का दावा किया। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोलंबस ने शायद मैनाटी नामक समुद्री जीव को देखा होगा। मैनाटी एक विशाल समुद्री स्तनपायी है, जिसकी शारीरिक बनावट दूर से इंसानी आकृति जैसी लग सकती है। क्या होगा अगर आपको 100 साल, 200 साल या 500 साल तक जीने का मौका मिले? इंसानों के लिए यह केवल कल्पना हो सकती है, लेकिन महासागर में ऐसे जीव मौजूद हैं जो समय को मात देते हैं। ग्रीनलैंड शार्क 500 साल तक जीवित रह सकती है। 2016 में वैज्ञानिकों ने पहली ग्रीनलैंड शार्क की वास्तविक उम्र का पता लगाया। यह शार्क उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर की गहराइयों में पाई जाती और पहले माना जाता था कि यह आम शार्क है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसकी आंखों के ऊतकों का रेडियो कार्बन डेटिंग टेस्ट किया तो नतीजे चौंकाने वाले थे। ग्रीनलैंड शार्क की औसत उम्र 272 से 500 साल के बीच हो सकती है, यानी कुछ शार्क 1500 के दशक में पैदा हुई होंगी और आज भी जीवित है।